of a quote of Gandhiji, which said, where he said was that I will not let people walk through my mind with their dirty feet. And I think that's a very valid quote. And apart from just cleaning up our neighborhoods and cleaning up our societies and our streets, we even need to clean up our mind. हमारे मन में जब हमारा माइंड स्वच्छ होगा, जब हमारे थॉट स्वच्छ होंगे, तो ऑटोमेटिकली वी कीप एवरीथिंग क्लीन अराउंड अस. So I think it's also very important to keep our minds clean. And like he said, where he had problems where people were bickering about small things, where he was trying to do something good. Now that's in the mind. So we got to clean up our mind. Varanasi, of course, you were talking about earlier as well. Chennai, Bhopal, 3 locations where cleaning activities are happening. But let's start by going to the students of the Sunbeam School in Varanasi who are cleaning up today. Amit ji, you might want to say something to the children out there. Yes, certainly. Are we going to see something first? And yeah, let's first go across there in Varanasi. जी, बनारस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा सनबीम स्कूल ऑफ ग्रुप के जो बच्चे हैं वो पिछली बार भी साफ किए तो इस बार भी किए हैं. हमारे लक्ष्य था कि पूरे दिन में हम लोग 5 लाख कर पाएंगे. इससे पहले 20 लाख तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ने किया है. आपने क्या कहा, क्या हमने सही सुना कि हमने कुछ गलत सुना कि 27 लाख आप कह रहे थे क्या? 100 घंटे प्रति माह. बिल्कुल 27 लाख घंटे, 27 लाख घंटे की बात आपने अमिताभ जी वहाँ हो गया. 27 लाख हो गया 7 मिनट मिलाकर जी. 3500 इनके जो भी हैं टीचर्स वगैरह में. ये तो अद्भुत है. आपको एक और स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा. अमित जी, आप इनको क्या कहेंगे? 27 लाख घंटे इन्होंने जो आपने अभी घोषित किया है मान्यवर, ये अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत कार्य किया है और हम सब आपको बधाई दे रहे हैं. यहाँ खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं. आपके लिए पता नहीं आप कभी इसे देख पाएंगे या नहीं, लेकिन केवल ये आपको एक तरह से अपना जो प्रेम है और योगदान जो हम दे रहे हैं आपको अपनी तरफ से, ये आपका योगदान जो है ये अद्भुत है. और हमने शुरुआत की थी कि हम चाहेंगे कि 5 लाख घंटे जो है आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हमें पूरे करने, लेकिन हमें आपने 27 लाख दे दिए हैं. हम गदगद हैं इससे. बहुत बहुत धन्यवाद. और जितने भी आपके स्कूल के बच्चे हैं उन सबको हमारी तरफ से धन्यवाद दीजिएगा और जितने भी शिक्षक हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आप अगर उनको बता सके जो अमित जी भी कह रहे थे. जी जी जी. तो अमित जी पूर्वांचल में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी हैं, बनारस में भी हैं, अपने अपने मोहल्लों में अपने क्षेत्रों में ये बच्चे जाएंगे और पढ़ाई के साथ साथ ये सफाई का सबक लेके जब बच्चे जाते हैं तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है और बड़ों को भी याद आती है सफाई की. अपने आसपास के एरियाज़ में गंगा के घाटों पे जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ एक झाड़ू हाथ में ले. तो बच्चों के संकल्प क्या है इसमें एक बात और भी बताने लायक है कि यहाँ पर दूसरी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिनमें होड़ लगी. हमारा जब क्लीनाथॉन शुरू हुआ उसके बाद से होड़ लगी. सुलभ इंटरनेशनल भी आपके पीछे दिख रहे हैं, उनसे भी शायद हम बात कर सकें दिन में थोड़ी देर बाद उनसे बात करें. सो इट जस्ट आई थिंक इट बेयर्स रेपिटेशन व्हाट वी जस्ट हर्ड. ये जिस तरह से हमको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं और मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जितने भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य है. हमें भी कुछ करना चाहिए और इस तरह के उदाहरण अगर हमारे सामने आते रहेंगे आज दिन भर के अंदर तो मेरा तो ऐसा अनुमान है कि 100-200 करोड़ घंटे तो अच्छा 5 लाख से शुरू किया था बट 47 लाख आवर्स तो हो गया. वो काफ़ी इसमें न केवल इनका जो क्षेत्र है वही साफ हो जाएगा, अगल बगल के जितने हैं सब साफ हो जाएंगे. सब 21 स्कूल हैं. तो और एक बात तो स्पष्ट है कि जो बच्चे हैं, जो काम बच्चे कर रहे हैं, उन्हीं से हम सबको प्रेरणा चाहिए देनी पड़ेगी. इस कम उम्र में जितना भी इनको सीख मिलती है बहुत आगे बहुत चल अच्छा बहुत. We should get the camera at some point onto Nitish's face. Our partner who's sitting out here, who's in a state of complete shock. 5 lakhs to start with. We've got to 47 lakhs right now. So let's. It's actually quite a fantastic moment out here. Well, all right. We're talking about Swachh Warriors. Let's go across to Bhopal now, a place where the iClean team is doing something really interesting there to spot fix one particular area. Siddharth Ranjan Das there. Let's go across to him. Siddharth. Short.
We also have a few volunteers, you know, who on a Sunday morning could have, you know, easily lazed off, you know, had their morning breakfast on bed. Yeah. What that boy said. मुझे लगा कि जब ये कार्यक्रम देखेंगे और बच्चे कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होंगे इससे कि यार ये छोटा बच्चा जो है ऐसे सोच सकता है, ऐसे बोल सकता है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ एक तो NDTV को और इस कार्यक्रम के द्वारा, इस तरह के लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। हमें कभी ऐसा अवसर मिलता नहीं है आम जीवन में, इन लोगों से मिलें या ये जो काम कर रहे हैं उनसे जान सकें। आप भाई साहब आए हैं, आपके बारे में हमको पहली बार परिचय हो रहा है, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता आपके बारे में। मेरे गाँव में गए, ओह अच्छा अच्छा। कुणाल कपूर जी वहाँ 15 दिन रहे हैं, शूट किया है। ओह अच्छा। अभी पिछले दिनों जो फिल्म रिलीज हुई थी कौन कितने पानी में, वो वहीं शूट हुआ है गोमला भी। नहीं तो मैं कह रहा था कि बहुत से लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब लोग इस तरह के कार्यक्रम देखेंगे, ऐसे लोगों की बातें सुनेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहित अवश्य कि वो भी कुछ करें। अमित जी, ये जो बात स्पष्ट आ रही है, जैसे उस बच्चे ने कहा कि किसी को तो साफ करना है। हाँ, कोई कर नहीं रहा तो मुझे करना चाहिए, मैं ही कर लेता हूँ। और अगर ये बात सबके मन में आ जाए कि वैसे तो लोग कचरा फेंक देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कोई ना कोई तो साफ कर लेगा जी। अगर उल्टा विचार आ जाए लोगों के मन में कि फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये एक मानसिक स्थिति हम सबको बनाने नहीं चाहिए कि अगर कोई और कर रहा है गड़बड़ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी गड़बड़ करें। कोई गलत काम कर रहा है तो हम भी गलत काम कर रहे हैं, नहीं, उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और जिस तरह से बच्चे ने अपनी बात कही, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ और मैं अवश्य कह सकता हूँ कि और बच्चे भी इसे देख कर ऐसा ही करें। What's so nice is that everybody who we're seeing on TV and who are watching the show actually wanted to do something. Some people have not done it, and some have gone out and just taken action. Like the lady said that this is not an NGO. We just created a Facebook page and went ahead and did it. Yeah, right. So it's actually so simple. If you see, you all thought a target of 5 lakh hours would be tough to achieve, or that would be a target through the day. But now you're thinking it could be 1 crore but hours. we're still, I'm not thinking that. But he's yeah, thinking he's I'm still thinking. being But the fact is about it. that but the fact is that it's possible because it's actually not so difficult if you put your mind to it, which is what It everybody needs, is it doing. needs. Right, let's just go across to Chennai now. Another, of course, you're an incredible India ambassador in this. I have not been confirmed yet. I haven't had any intimation, but yes, whenever okay, that but happens, whenever that happens, I'll be right? more than glad to do work. But you know, some of our most attractive tourist destinations obviously Yeah. have been affected by so much dirt. Chennai. Busy schedules, we don't have much of a time to do our part to the society. This is one small bit that we thought we could do towards our city, our environment, our surroundings. Development of the nation. This is one of the best initiatives what Bhumi has taken, and I would want to be a part of these kind of initiatives in future as well. Thank you so much. Thank you so much. Well, there you have it, socially conscious citizens of Chennai doing their best to keep not only their beaches but also their city clean. Back to you, Vikram. What wonderful people we have in our nation. There are people that destroy, that destruct, but there are also people with such minds who want to do things for society, for the nation. And it's wonderful to hear them. And I hope that the people that are watching this program will take example from some of these wonderful, wonderful temperaments that are coming across. Because these are the ones that are going to empower us to think for ourselves again. In case we want to do something wrong, we should correct ourselves and look at these examples in front of us and change our attitude, change our life, change our thinking. If these people are going out on their own to clean up a place, when was the last time that you did something like this? Think about it. Amit, and I think with the point you just made is so relevant because sometimes there's so much negativity. Yeah. There are people coming out and saying, why should we bother? Why doesn't the government do it? Even now, if you get on Twitter or whatever, you'll have people saying, why should we bother? Don't we pay taxes? Who cares? Why should we do this for you? There's a lot of negativity around. I think it's important. Talking about the social media, and we had the gentleman earlier on. See, everyone has a medium now where they can express themselves. And many of them do it just because they want to be noticed. And in order to be noticed, they do something negative. How about doing something positive and get noticed? And that's what I feel is more important. And that's what we need to do. Even in the social media, if somebody is negative, maybe just ignoring him, or perhaps countering him with something which is not necessarily abusive or reactionary, but to tell him that, actually, thank you so much for being negative.
because you are just one in 1.2 billion people, and you are just nobody. And there are so many other minds that are wanting to think positive.
अली खान, अमान अली खान और अयान अली खान। और ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य कि अमजद जी और बयान आज हमारे साथ हैं और इनकी ख्याति जो है वो पूरा विश्व जानता है, लेकिन आज अपना समय आप दे रहे हैं, योगदान कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। जो वादन है आपके हाथ में वो मेरा सबसे प्रिय है, सरोद, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सरोद का जो स्वर है वो सीधे हृदय को रखता है। और आज देखिए हमारी सब जो बातें हो रही हैं वो हृदय की ही बातें हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक आध धुन जो है जो कि मैंने अभी कही थी इनसे, तो हमारे लिए भी बजा दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मिलेगा ना सर। वैभव, वैभव Excuse me, can you make 2 seats arranged? Can I make, I do the place?
खान साहब इतना ही इससे थोड़ी ना संतुष्ट होंगे। We are all here to support this. अमित जी आपने उनसे कुछ टैगोर का एक गाना जी, जी, हाँ। अगला चलो रे आप भी गाएं, बहुत अच्छा है। अमित जी आपने क्या सरप्राइज हो गए आपके उन्होंने
खान साहब, अगर हम आपसे पूछें, इनका चलो रेल या बुझा रहे थे, हमने देखा कितने सारे वहाँ बच्चे थे जो कह रहे थे कि और अगर कोई साथ करे या ना करे, हमको करना चाहिए, हम शुरुआत करते हैं। और भी वहाँ बैठ रहा था, कोई और भी साथ कर रहा था, इसलिए मैंने भी फैसला लिया मैं साथ करूँ। उसी से शायद हम सबको प्रोत्साहित होना चाहिए। वो उन्होंने अपने संगीत में बता दिया कि या तो चलो अगर कोई आपका साथ न दे, आप ये बात न सुने, अकेले चलो। और ये जो आप आज कर रहे हैं और एनडीटीवी आज कर रहा है, ये आज से 50 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। क्योंकि विदेशों में हम लोग देखते हैं कितनी सफाई और वो डस्टबिन का कॉन्सेप्ट हमने विदेशों में ज़्यादा देखा, और ये हमारे देश में हर शहर में, हर मोहल्ले में अगर हर इंसान ये बहुत अच्छा, वी हैव कम हियर टू सपोर्ट दिस होल मैसेज। ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि हम लोग सफाई, और सफाई हर तरह की सफाई होती है, हम रियाज जो करते हैं वो भी सफाई है एक तरह की, कि सुरों के अंदर रोशनी पैदा हो। 7 स्वर सारे गामा पाधानी तो है, लेकिन वो हाउ एप्लीकेशन ऑफ द नोट, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो रियाज करना वो भी एक सफाई है। हम लोग रियाज करते हैं, वी आर कनेक्टेड टू द प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ द राग एंड म्यूजिक, एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव अमिताभ जी, क्योंकि बचपन से ही जो इनका बैकग्राउंड है, जो इनके मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके पिताजी के लिए हरबंस साहब बच्चन जी के लिए भी हम लोगों ने बजाया, और बहुत संगीत में, सुर में और कल्चर से भरपूर परिवार। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। Father and Amit uncle, and the message that NDTV is taking forward, I think, is very beautiful. बचपन से मुझे हमेशा एक बात याद है, what my grandfather has told my father, कि जहाँ सफाई होगी वहाँ बरकत होगा. So where is cleanliness, God is going to come there. So I think what all of you are doing is amazing. I'm surprised you're doing that. I think cleanliness should be in our DNA. I think music is a reflection of who we are. And I think cleanliness also should be a reflection of who we are. And it's entirely, I think, what we are within. That's what we are. ये हमारे तबला वादक पंडित विजय खाते हो गया। स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जैसे कि हम लोग बचपन से ही सीखते आए हैं, स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आप सबके साथ इस मोटिव में मैं जुड़ा हूँ। स्वच्छता नहीं हुई तो इस तरह से बाहर नहीं निकलता, ये मैं मानता हूँ। पाकीज़गी जी हाँ, बिल्कुल। और आध्यात्मिक जो अल्फाज है कि जहाँ सफाई होगी वहीं भगवान भी आएगा, और जहाँ पाकीज़गी होगी, सफाई होगी, तो हर इंसान के लिए, वो किसी भी मज़हब का हो, ये काम 50 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज शुरू हुआ है। एंड वी आर सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू अवर गवर्नमेंट एंड NDTV एंड अमित जी, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सो वी आर विद यू विद दिस ग्रेट मिशन। So we're going to take a very quick break at this point. Lots more films on. You're watching the Dettol NDTV Banega Swachh India campaign. We'll be back in just a couple of मुझे 2 जन चाहिए, वो लेके आनी चाहिए। देखो खबर वाला चाहिए लेकिन ये आपका उपाय जो है उसके बाद ऐसा मानता हूँ, कहीं भी धर्म से आप अलग नहीं होता है। आप गंगा जी को आप में डाल रहे हैं, और उस कलश को अगर पौधा बना दें, इतना अच्छा लगेगा कि जो लकड़ी आपने इस्तेमाल की उसका साधन भी आप साथ साथ लेके जाए। बहुत अच्छी लोग क्या ऐसे मानेंगे कि लोग Swachh and unswachh. That's what I came to know from the PCR. Nobody
when you're pure and clean from inside, then purity will come out as well. And that should be an incentive for you to do better things, cleaner things. Your thinking is pure and clean, and therefore your deeds will also be pure. Arvind, you've done some work in जोड़ के यदि हम लोग साथ लास्ट मुझे लगता है कि लास्ट में कचरे में कूद जाता है। मुझे लगता है कि आपकी फोटो को लेने के लिए वो कचरे में कूड़े में कूद गया और मैं सकता हूँ उसको कादे में कूद गया, कीचड़ में कूद गया। मुझे लगता है कि आज उसी चीज़ के इस देश को जोता, अगर इस देश का बच्चा आपकी पिक्चर को उस कीचड़ से उठाने के लिए, उसको गले से लगाने के लिए तैयार है, आज उसी बच्चों को हम समझता है आपकी तस्वीर के माध्यम से पूरे देश के बच्चों को उठाने की ज़रूरत है। तो बात बदलेगी, बहुत कुछ बदलेगा, इस देश में दिल बदल जाएंगे, लेकिन दिल बदलेंगे, दिल बहुत सी ऐसी बातें कह दी जिसका मैं हकदार नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि अगर एक कहीं भी पहल निकिता और उसमें सब लोग अगर संलग्न हो जाए तो हम ये उसका उद्धार हो सकता है। अभी आपने बात की थी टॉयलेट मैन्युफैक्चरिंग की, अहमदाबाद में एक ऐसी संस्था में गया जहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है और वहाँ पर एक अद्भुत ये देखा गया कि शौच के बगल में एक और गहरा गड्ढा खोदा गया है, जहाँ जितना भी शौच है वो इकट्ठा करके उस गड्ढे में डाल देते हैं और 6 महीने बाद वही जो शौच है वो खाद बन जाता है। मैंने बोला तो बजाय इसके कि वो वहाँ फेंक दिया जाए या नदी में चला जाए, बोलो मुझे खाद बन जाता है, पदार्थ बन सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आप कह रहे थे कि पौधों में उगाया जा सकता है। वेल मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आया हूँ केवल गंद मचाने, क्योंकि मैं हूँ अस्वच्छ कुमार, कचरा कुमार। Aswach Kumar is in the house. Drop the beat selector. मुझे गंदगी पसंद, कूड़ा, कचरा, पान की ये और पान की वो। भोले भाले मानुस थोड़ा कचरा फैला दो, भोले भाले मानुस थोड़ा कचरा फैला दो। बाजू वाली आंटी जरा गम तो गिरा दो, बाजू वाली आंटी जरा गम तो गिरा दो। अस्वच्छ कुमार को गंद अच्छा लगता है। अस्वच्छ तुम भी बनो, क्या कैंपेन कर रहे हो? और थूकते वाले थोड़ा सड़क तू सजा दे, गंदगी फैला के बीमारियां बढ़ा दे। भोले भले मानुस अपना टैलेंट दिखा दो, भोले भले मानुस अपना टैलेंट दिखा दो, स्वच्छ भारत को अस्वच्छ बना दो। मैं हूँ स्वच्छ कुमार, बदकिस्मती से इसका भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सफाई से करता हूँ मैं प्यार। स्वच्छ भारत है मेरी गुहार। नमस्कार, मैं हूँ स्वच्छ कुमार और मैं हूँ इस स्वच्छता मिशन का भागीदार, क्योंकि बुजुर्गों ने फरमाया कि इधर उधर गंद मत फैलाओ, ये मोहल्ला तुम्हारा है। अरे वाह, क्या बात है। अपने कामों के लिए प्लास्टिक यूज में मत लाओ, ये बन जाता किसी गाय का चारा है। अरे तो लोग जुड़ गए हैं स्वच्छता मिशन के साथ, समझ गए हैं। सर यहाँ पे सर सेंटर, सर सेंटर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर राइट सही है, वचन चाहिए सर, राइट। Welcome back. You're watching the ETV Network. Manega Swachh India Campaign. This is the Kingdom.
started the day, we had a target in mind. We said, let's try and get pledges for 5 lakh hours that people will commit to. Now that target, as we've been seeing, has been smashed some time back. Their existing number right now is which will go a long way in doing that. And I mean, because we've been speaking to some of the people who've been doing the big activities also. But on Facebook and other things and Twitter, people are posting in their comments. And Facebook in particular, one of our partners in this, quite interesting. बड़ा आश्चर्य हुआ हमें, हमने शुरुआत की थी कोई 5-7 हमारा मिल जाते तो अच्छा रहता, लेकिन एक ही संस्था से हमें 20 लाख मिले और एक और संस्था से 27 लाख मिले. Rag pickers Pune by the day, that picture also coming in from CBK, and we just saw pictures. And then also, along with the ambassadors named by Prime Minister Modi for the Swachh India campaign. So let's just come and talk to all of you. पहले if we can just ask you, आपने ये साल भर कैसे गुजारा और क्या-क्या चल रहा है? हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की. हमने TNPOC mycleanindia.com एक वेबसाइट बनाया और उसके ऊपर जो भी इंडिया में जो भी स्वच्छता के लिए जो भी लोग एक्टिविटी करते हैं वो अपना वीडियो वहाँ पोस्ट करते हैं और उनको हमारे शो पे बुला के सम्मान करते हैं जो लोग अच्छा काम करते हैं. तो हमारे आश्चर्य की बात थी कि गाँव से, सिक्किम के गाँव से, अबोहर से, पंजाब से. आप अपने कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी सामग्री डालते हैं क्या? एक सब्जी वाली आती थी, वो धनवन नहीं थी तो वो रो रही थी. तो मैंने कहा धन आज है कल नहीं है, वापस आ जाएगा, उसमें रोना क्या. तो मुझे कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, लेकिन मुझे धन की इसलिए ज़रूरत है कि शौचालय कराना है. तो हमारी सोसाइटी की सभी बहनों ने मिलकर उनको शौचालय करवा दिया. कपड़े की थैली लेकर जाती हूँ. प्लास्टिक का थैला नहीं थे, बहुत अच्छा करती हैं आप. क्या लोग आपके पास कभी आए हैं, कहा कि जो आप लोग स्वच्छता के लिए कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी चीज़ है? बहुत तारीफ होती है और बहुत साथ इनकी दो आवाज़ें हैं. दो आवाज़ें यही मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी यही देख रहा हूँ. जिससे पहले थी ये तारक मेहता है, मोटा चश्मा, और ये एक्चुअल वास्तविक इनकी आवाज़ है. आपने कभी ये ट्राई किया है? मैंने कोशिश की थी भाई, लेकिन इनकी तरह नहीं कर पाया. आप एक ही सेंटेंस दो आवाज़ें लिख सकते हैं. हाँ बिल्कुल हो सकता है. 2-3 आवाज़ें. आप अगर स्वच्छ भारत अभियान की जय. 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 ये ओरिजिनल. That's absolutely fantastic. All right, we were talking. इम्पोर्टेंस का है, तो मैंने फिर खुद जाके एप्लीकेशन SI के यहाँ डाली और इस तरीके से ये बनाए गए. जिन लोगों ने इसका आकार बढ़ाया, कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ प्रदर्शित करेंगे तो उन कलाकारों की बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने उसे बनाया. और कलाकार की बेइज्जती जो है वो एक हमारे देश में देखिए परंपरा जो है, कलाकार जो है वो उत्तम होता है. तो एक खूबसूरत इमारतें जो विश्व भर में प्रचलित है, उनका आप निरादर कर रहे हैं उन कलाकारों का जिन्होंने बनाया. अब बहुत से बार देखा किसी ने बना दिया कि सो लव सो. अरे भाई साहब, अगर आपको प्रचार करना है अपने प्रेम का तो उनसे कीजिए जिनसे आप प्रेम करते हैं. इस इमारत के ऊपर क्यों कर रहे हैं? मैंने बहुत सीधी सी बात है. और आजकल तो बहुत से ऐसे मीडियम आ गए हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर लिख दीजिए. लाखों करोड़ों लोग आपके जो प्यार जो आप इजहार करना चाहते हैं देवी जी को, वो पता चल जाएगा सबको. And I think the government cannot do it. It is civil society that needs to join in, and that's only way our country and our heritage sites are completely. Right, Nitish. Well, Amit ji, if we can just go across to Meerut, वहाँ परिमल है, वहाँ मेरठ में भी काफी एक काम चल रहा है. एक पहले एक प्रयास. देखिए, बच्चे जो है वो आमतौर पर कहा जाता है देश का भविष्य है, लेकिन सही मानों में समाज के लिए, देश के लिए, आजकल का जो वातावरण है उसके लिए बच्चे ही सबसे अच्छे हैं. उनके मन के अंदर अगर ये धारणा डाल दी जाएगी कि हमें देश को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, तो बड़ी ही कम उम्र में वो बातें जो हैं वो उनकी सारी ज़िंदगी साथ रहती हैं. और फिर उनके साथ जो भी मिलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग उनके साथ मिलते हैं, वो भी उनकी सोच के साथ मिलते जाते हैं. तो जितने भी बच्चे आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप अपनी सोच को इस ओर घुमाएँ कि आपको भारत को स्वच्छ बनाना है. और स्वच्छ के लिए, स्वच्छता के लिए जो कुछ भी करना है, आप अपनी कम उम्र से शुरू करें.
स्कूलों में, अपने घरों में जब आप इस तरह की बातचीत शुरू करेंगे, तो मेरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि सब आपकी बात सुनेंगे और वैसे ही काम करेंगे। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। परिमल, आप अगर आप भी वहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उनको भी अमित जी और हम सब की तरफ से धन्यवाद करें कि उन्होंने जो काम किया है बहुत ही अच्छा। पानी पीते हैं इसी तरह से स्वभाव बन जाए तो हमारे देश में नहीं, हम जब देश के बाहर जाते हैं तो भी हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि इंडिया से जो कोई आता है वो स्वच्छता जो है उनके नेचर में है। आई थिंक से वन थिंग कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 60 साल बाद आज़ादी में हमें इस मुद्दे बहस करनी पड़ी, चर्चा करनी पड़ी, लेकिन हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैं चूँकि मिलते कभी तो मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ, हम लोग जो हमारे शो में कर रहे हैं जब कविता शो में 25-50 हज़ार लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ कि हम अपना घर साफ रखते हैं और बाहर निकल के थूक क्यों देते हैं कि हम इसे घर नहीं मानते। सबसे पहले तो देश को घर माने, ये मेरा घर है, ये मेरा आंगन है। अगर मैं अपने देश को अपना घर मानूंगा, अपना आंगन मानूंगा तो गंदगी नहीं करूँगा। ये भावना जागृत करने की जरूरत है, तो फिर किसी अभियान की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन ये भावना जागृत हुई, क्योंकि बचपन में लतीफ़ा सुनते थे कि एक आदमी बस में जा रहा है तो कहता है मुझे पान की पीक थूकने कहाँ थूकी, तो पीछे वाला कहता है आगे वाले की जेब में थूक दे। तो उसने कहा तो उसे पता चल गया, तो बोले तुझे पता चला क्या? ये लतीफा हो गया है हमारे। तब मैं कहता हूँ एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि हम लोग वतन को वतन मानते हैं, वो कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मान लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मान लिया। टूटने और बिखरने का चलन मान लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मान लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरबार, लोग दौलत में गिरे, हमने वतन मान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कभी कभी छोटी दिक्कत आती है जब हम स्वच्छता अभियान के लिए बाहर जा रहे हैं, तो खास करके ध्यान में आया कि जो झुग्गियाँ है स्लम एरिया की, वहाँ पे कोई पानी की सप्लाई नहीं होती है और गरीबी इतनी है, तो उसके लिए अभी हम लोग, क्योंकि ये अवेयरनेस तो हो रही है लेकिन गरीबों के बीच में बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके पास खुद के जीने के लिए प्रॉपर साधन नहीं है। तो हम उनको भी, जैसे हमारे कुछ लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, श्याम पाठक जी NSD से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट प्ले करके और वो झुग्गियों में जाके उनको भी समझाएंगे। I think that's an excellent idea. Thank you so much. The cast of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, thank you so much for joining us. Guys, please. इन्होंने कहा कि एक फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये हमारी समझ ही नहीं आई। जो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करती इससे पहले हम लोग सब क्या ऐसा है जो ऑथराइज नहीं करते? तो गवर्नमेंट से इसको काम करने के लिए लाइसेंस इशू हो गया। क्या काम कर रहे हैं? डिसमेंटलिंग। आप अगर पूरी कहानी सुनाइए कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज करने में प्रॉब्लम क्या है, खतरे। Actually, if I'm not wrong, there's a village, I think somewhere in southern India, where children, there are no children beyond the age of 5. At the age of 5, they are declared a bacteria. And I saw a campaign that was done by them. It was really wonderfully done, but this is something that is really important. And the idea of that campaign was just what they were trying to say. Hand washing is so important. If you don't have that cleanliness within you, you can pick up any kind of disease at a very young age, and the mortality is 5 to 15% of the infections are hospital-acquired infection because of hand hygiene. So, what are these challenges that the hospital will face? Water supply. You know, One we have to work in doesn't culture. normally associate these kind of things with hospitals, because they are meant to be, absolutely clean, pristine condition. Yeah, but that's what is said to be, but it's normally being done because water supply is not there. We don't have 24 hours water supply in most of the municipalities. Forget about Mumbai and Delhi. If you go to any cities beyond Delhi, there's a lot of problem. They use overhead tanks which are not been cleaned. They use soaps which have been reused. So these There are numbers up to 48,000 plus already in numbers of hours. We've been trying to open defecation. Item number 1.
Then we had other issues like waste management and picking up the garbage that is lying elsewhere. And the third item that we did come up with was areas around hygiene, around cleanliness, around spreading that awareness. So you've been doing a lot of work in it. So one of these people was a young kid in a school whom we honored, and the reason for honoring her was that she realized this problem. Yes. That I can't reach up to the basin, so she designed 5 basins at different levels of children that were studying in her class or in her school, so everyone had the opportunity to go and wash their hands. And for this thing coming from a young kid of almost 6-7 years old is just fantastic. So what you're saying and what you were saying, sir, is that observing and perhaps learning is what needs to be emphasized. On a slightly lighter note, sir, we were talking about having the right to anchors. Yeah. For a moment, I thought she was talking about. No, I never thought about that. Also. And I think Cyrus was thinking Cyrus that. would be horrified to see. I'm so happy that he referred to your No, I thought it was going to be you. I was very worried when he started about talking about cleaning hands, and I've never washed my hands in my life. I thought we were talking about me. Sir, It's true. What? You never cleaned your hands? No, my mom used to oil my hands, so I just do Sir, that. in the very first Greenathon, sir, you shook hands with Madhuri Dixit and he said, "No, I'm not washing it." So that's fair. That's a true story. So, all right, Sunil Raghunandan, we didn't have to pause there for a minute. We are being joined now. मित्रा जी प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नमस्कार जी क्या हाल चाल है? जी बस कृपा है आपकी। मृदुला जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत से आपने जो शहर हैं गोवा में, जैसे पणाजी है, मडगांव, मापसा, पोंडा, वास्को, इन सब का पालन पोषण आपने इस अभियान के द्वारा, स्वच्छ गोवा स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा आपने इनको अडॉप्ट किया हुआ है, इनका पालन पोषण आप देख रहे हैं। क्या अब क्या स्थिति क्या है इनकी? बहुत अच्छी स्थिति है और अभी मृदुला जी, आप स्वयं इतनी अच्छी लेखिका हैं, अगर आप अपने कलम से कुछ अच्छी ऐसी बातें लिख सकें। मैंने सुना अभी आपने जो कुछ पढ़ के सुनाया हमें, लेकिन और भी कुछ अगर कविता के रूप में या कुछ ऐसे एक बात और मृदुला जी